हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी एंड एजुकेशन पर, जहां सीखना है आसान। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाला है उसकी बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। क्या है? टाइम एंड वर्क। बिना देरी करते हुए चालू करते हैं पहला क्वेश्चन। आज हम तीन लोगों वाला सवाल करेंगे। इससे पहले हम 2 लोगों वाला कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब में जाके ज़रूर देखिए। चैनल पर जाइए। कहाँ है? यह है, यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट कौन सी है? मैथ नाम से प्लेलिस्ट होगी। उसमें एक वीडियो होगा। कौन सा? टाइम एंड वर्क का। कौन सा? टाइम एंड वर्क का, जिसे हमने पूरे 30 मिनट का एक वीडियो है, जिसमें हमने 2 लोगों से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन बनते हैं या बने हैं उनके क्वेश्चन को किए हैं। तो आप ज़रूर जाके देखिए। आज हम करने वाले हैं 3 लोगों से संबंधित। क्या है? ए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण करता है, बी उस कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। यह आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। स्टेज सेकंड 16/6/2022 का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसे? ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है। अगर ए अकेला करता है तो कितने दिन में करता है? 8 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? तो बी उस काम को 10 दिनों में करता है। और सी उसी काम को कितने दिनों में करता है? तो 20 दिनों में। तो ए, बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 20, 10 और इसका एलसीएम क्या होगा? 40 होगा। कितना होगा? 8×5 = 40, यानी कि 8×5 = 40, 10 चौक 40 और 20 दूनी 40। तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? तीनों के अगर हम एफिशिएंसी देखते हैं तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5, बी की कितनी आ गई? 4 और सी की कितनी आ गई? तो 2 एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 40। जो संख्या हम एलसीएम लेते हैं उसको टोटल वर्क मान लेते हैं। तो टोटल वर्क 40 है। तो क्या पूछ रहा है? ए, बी, सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे? काम कितना है? टोटल 40 है। और कितने की एफिशिएंसी करेंगे? 5, 4, 9 और 2 11 की एफिशिएंसी से। तो 11 तिया 33 और बचा कितना? 7 और नीचे 11। तो 3 सहित 7/11 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह है। क्या बोल रहा है? ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। यानी कि ए कितने दिनों में? 10 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में? 15 दिनों में। और सी कितने दिनों में? 20 दिनों में। एलसीएम क्या आएगा? 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। 10 6 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। ए की एफिशिएंसी क्या आई है? 6। बी की कितनी आई है? 4 और सी की कितनी आई है? 3 आई है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते तो कितने दिनों में? टोटल वर्क कितना है? 60 है। कितना है? 60। और तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी? 6, 4, 10 और 3 13। तो क्या आ जाएगा? 13 चौक 52 और बचा कितना? 8 और 13। तो 4 सहित 8/13 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब क्वेश्चन कब आया है? तो आरआरबी एनटीपीसी का है, 19/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट का है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में। और सी के साथ मिलकर, यानी कि पहले ए और बी कर रहे थे, अब सी भी मिल जाता है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने दिनों में करते हैं? 24 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा? 120। एलसीएम कैसे लिया? एलसीएम सबसे पहले 30 लिख लिया, 24 लिख लिया, दोनों को भाग देते जाना है। 2 15 दूनी 30 और 12 दूनी 24। फिर क्या करेंगे? 2 से जाएगा 6 बार, 15 नहीं जाएगा। फिर 2 से जाएगा 3 बार, 15 उसी तरह लिख लिया। फिर 3 से जाएगा, 3×5 = 15, 3×1 = 3। फिर 5 से जाएगा। इन संख्याओं का आपस में गुणा करते जाओ तो क्या आ जाएगा? 5 या 15, 15 दूनी 30, दूनी 60 और 60 दूनी 120। क्या आ जाएगा? 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। फिर क्या? कितने बार में गया? तो 30, 3 चौक 12, यानी कि 4 बार में। और 24×5 = 120।
20। तो ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, और टोटल यहाँ पे कितनी है 5 है। तो 5 करने के लिए सी की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। कैसे करा, ए प्लस बी इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे है कितनी है 4 है। कितनी है 4 है, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी हमने कितनी लिख ली 4 लिख ली, और सी की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो दोनों मिलकर कितना हो गया 5 हो गया। तो एक सी की कितनी हो गई 1 हो गई। पूछा क्या है, सी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, सी का पूछा है। तो सी की टोटल काम कितना है 120 है। कितना है 120 है। सी कितनी एफिशिएंसी से करेगा, एक एफिशिएंसी से। तो टोटल 120 काम एक की एफिशिएंसी से करेगा, तो कितने दिनों में करेगा 120 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 15 दिनों में पूर्ण करता है और सी अकेला उसी कार्य को 20 दिनों में पूर्ण करता है, तो बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। उसी तरह से करना है, ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है, ए प्लस बी 10 दिनों में कर रहा है। ए अकेला उस काम को 15 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, ए अकेला उसको 15 दिन में कर रहा है, और सी अकेला उसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है। सी कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में कर रहा है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, इसका एलसीएम आएगा कितना 60। 10 छः 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। फिर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बी और सी का निकालना है। तो सी का तो आ गया कितना है 3 है। क्या है, सी का 3 है। अब चाहिए हमको बी का। तो बी का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए और बी है, तो ए का यहाँ पे कितना है, तो ए का कितना है 4 है। कितना है 4 है। तो ए का 4 है, और यहाँ टोटल ए और बी का कितना है 6 है। तो बी का कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, यानी कि ए का 4 निकल गया, बी का 2 है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। पूछा क्या है, बी और सी एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे, यानी कि पूछा कितना है बी और सी, यानी कि बी की एफिशिएंसी क्या है 2 है, और सी की 3 है। तो टोटल कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। टोटल काम कितना है 60 है, और 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है एनटीपीसी का स्टेज 2 15/6/2022 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितने दिनों में 12 दिनों में। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिनों में करते हैं। यानी कि ए कितने दिनों में 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में, और सी उसी काम को 60 दिनों में करता है। तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 60, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 60, इसका एलसीएम आ जाएगा 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। क्या पूछा है, यदि प्रत्येक तीसरे दिन, आगे क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता से काम करते हैं। यानी कि पहले दिन किसने किया, बी और सी ने काम किया। किसने किया, बी प्लस सी ने काम किया। दूसरे दिन किसने काम किया, बी और सी ने काम किया। लेकिन तीसरे दिन किसने काम करा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम करा। तो बी और सी की एफिशिएंसी क्या है 2 और 1 3 हो जाएगी। फिर दूसरे दिन 3 हो जाएगी, लेकिन तीसरे दिन कितनी हो जाएगी, ए की भी 3 जुड़ जाएगी, यानी कि 3 2 5 और 1 6 हो जाएगी। 6 और 3 9, 9 और 2 9 और 3 12। तो 3 दिन में कितना काम हो जाता है 12 काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है 12 काम हो जाता है। टोटल काम कितना है 60 काम है। तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि 5 दिया 15 दिन में, 5 दिया 15 दिन में। टोटल काम कितने दिन में होगा 15 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप डी का 24/8/2022 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। कैसे करा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये समझ में नहीं आया होगा, एक बार और समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है, यहाँ बता रहा है ये
प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता से कार्य करते हैं। यानी कि पहले 2 दिन किसने काम किया, बी और सी ने काम किया। किसने, बी और सी ने किया। एफिशिएंसी देखेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, बी की 2 है और सी की कितनी है, 1 है। यानी कि पहले और दूसरे दिन किसने काम किया, बी और सी ने काम किया। पहले दिन किसने किया, बी और सी ने, और दूसरे दिन किसने काम किया, बी और सी ने। लेकिन तीसरे दिन ए की सहायता से कार्य करते हैं, यानी कि तीनों मिल जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए और बी की एफिशिएंसी, बी और सी की एफिशिएंसी क्या है, 3 है। कितनी है, 2 और 1 3, 3 है। और बी और सी की कितनी है, 3 है। और ए बी सी तीनों की कितनी है, 5 है। 3 2 5 और 1 6 है। कितनी है, 6 है। तो 3 दिनों में टोटल काम कितना हो रहा है, 3 दिनों में 3 और 3 6, 6 और 6 12 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है। कितने दिनों में, 3 दिनों में। कितने दिनों में, 3 दिनों में। फिर अगले 3 दिन 12 काम होगा, फिर अगले 3 दिन 12 काम होगा, अगले 3 दिन 12 काम होगा, फिर अगले 3 दिन में 12 काम होगा। यानी कि पहले 3 दिन कितना हुआ, 12, अगले 3 दिन 12, अगले 3 दिन 12, अगले 3 दिन 12 और अगले 3 दिन 12। यानी कि 12 पंजे 60 काम हो गया। कितने दिनों में, 15 दिनों में। कितने दिनों में, 15 दिनों में। 3 दिन में 12 काम, टोटल काम कितना है, 60। यानी कि 12 पंजे 60 और 3 दिन हो रहा है यहाँ पे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 या 15 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिन में करती है, सीमी अकेले उस कार्य को 12 दिन में कर सकती है। यदि राज उनके साथ मिल जाए, शामिल हो जाए तो वो पूरे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। राज अकेले उस कार्य को कितने समय लगाएगा। कैसे करेंगे इसे, मीनू कितने दिनों में, 16 दिनों में। सीमी कितने दिनों में, 12 दिनों में। लेकिन राज भी उनके साथ मिल जाए तो मीनू, सीमी और राज तीनों मिलकर कितने दिनों में, 4 दिनों में करते हैं। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 16 कम 32 16 48, 12 चौक 48, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48। तो क्या फिर है, राज अकेला, हमें किसका चाहिए, राज की एफिशिएंसी चाहिए। तो मीनू की कितनी है, 3 है। सीमी की कितनी है, 4 है। तो 4 और 3 7 हो गया, टोटल करना है 12। तो कितना हो जाएगा, 7 में क्या जोड़े कि 12 आ जाएगा। तो इसकी आ जाएगी 5 आ जाएगी। कितने आ जाएगी, 5 आ जाएगी। टोटल काम 48 है, 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो 48/12 दिनों, 48/10/5 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू और आर एक कार्य को 9 दिन 18 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पहले दिन पी कार्य करता है, दूसरे दिन क्यू कार्य करता है, तीसरे दिन आर कार्य करता है और इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। तो इस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो तीनों की पहले एफिशिएंसी निकालेगा, पी कितने दिनों में, 9 दिनों में, क्यू कितने दिनों में, 18 दिनों में, और आर कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो कितना आ जाएगा, 12 36, 18 दूनी 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 18 दूनी 36 और 12 36। तो पी क्यू और आर की एफिशिएंसी निकल गई, टोटल काम निकल गया। टोटल काम 36 है। पहले दिन कौन करता है, पहले दिन पी शुरुआत करता है तो पहले दिन 4 काम हुआ, फर्स्ट डे। सेकेंड डे किसने काम किया, क्यू ने किया, यानी कि 2। और थर्ड डे किसने काम किया, तो आर ने, आर की कितनी एफिशिएंसी 3 है। 4 2 6 7 8 9, यानी कि 3 दिनों में 9 काम हुआ। हमको 36 काम करना है तो 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो 4 दिन और लगेंगे, यानी कि 4 8 4 12। इतना काम 12 दिनों में
समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करा? पहले दिन किसने काम किया? पी ने काम किया फर्स्ट दिन। सेकंड दिन किसने किया? क्यू ने। और थर्ड दिन किसने किया? आर ने। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी इनकी है, पी की कितनी है? 4 है, क्यू की 2 है और आर की 3 है। तो 3 दिनों में कितना काम किया? 9 काम किया। फिर अगले 3 दिनों में कितना काम होगा? 9 काम होगा। फिर अगले 3 दिनों में 9, अगले 3 दिनों में 9, यानी कि 3 3 3 और 3, कितने दिन हो गए? 3 दूनी 6 दूनी 12, कितने दिनों में? 12 दिनों में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम में कैसे करना है? तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं, सबसे पहले एफिशिएंसी निकल गई। पहले दिन पी ने काम किया, अगले दिन क्यू ने, फिर आर ने किया। यानी कि पहले दिन पी करता है कितने की एफिशिएंसी? 4 से, फिर क्यू करता है 2 से और आर करता है 3 से। तो 3 दिन में कितना काम हुआ? 4 और 2 6, 6 और 3 9 काम हो गया। 3 दिन में 9 काम हो गया। टोटल काम करना है 36, 9 चौक 36, यानी कि अब 3 दिन कर रहे हैं, यानी कि 4 का 4 तिया 12 दिनों में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसमें जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाना और उसमें मैथ का प्लेलिस्ट खोलना। मैथ का प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें आ जाएगा, पूरे वीडियो हैं जितने भी मैथ के हैं। तो उसमें टाइम एंड वर्क का जो 2 लोगों का संबंधित कार्य करने वाला है, तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए और बेहतर समझ में आ जाएगा। उसमें वीडियो कहाँ है? ये है, 30 मिनट का वीडियो है, जाके देखना, टाइम एंड वर्क का होगा। और वो और भी हमने करवाए हैं, जो लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का किया है, जो रेलवे में बेहतर नंबर के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर दे सकते हैं। और भी दूसरे भी वीडियो हैं, जाके और देख सकते हैं। रेशियो प्रपोर्शन का भी है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन क्या है? ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी उस कार्य को 9 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो उन्हें उसी कार्य को समाप्त करने में कितने समय लगेगा? ए कितने दिनों में करता है? ए कितने दिनों में? 12 दिनों में। बी उसी काम को 15 दिनों में, और सी 9 दिनों में। तीनों का एलसीएम लेंगे। अगर इससे समझ में नहीं आता है तो एलसीएम लेने का आसान तरीका है, 15, 12 और 9 बहुत आसानी से ले लेंगे। 2 6 12, 15 उसी तरह, 9 उसी तरह लिख लेंगे। 2 तिया 6, फिर 15 और 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तरी 9, फिर 3 से जाएगा एक बार, और फिर 5 से जाएगा। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, और 90 दूनी 180, कितना आ जाएगा? 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 9 दूनी 18, 20 बार में। क्या पूछ रहा है फिर आगे? यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिनों में, यानी कि टोटल काम कितना है? 180, 15, और टोटल ए और बी सी और तीनों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 47 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 47। सभी में 47 47 47 है, यानी कि इसको हम क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। 4 का 8, 4 तिया 12, यानी कि 3 बार के समथिंग में जा रहा है। 47 का 3, 7 का 7, 21, 2, 4 का 8, 4 तिया 12, 13, 14, 141 बार चले जाएगा, यानी कि 3 बार जा रहा है 141। तो 180 में से 141 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 में से 1 गया 9, फिर ऊपर कितना बचा? 7, 7 में से 3, यानी कि 39/47, 3 सहित 39/47 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में, जबकि ए और सी उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ये नया टाइप है। कैसे करेंगे इसको? बहुत आसानी से करेंगे। ए और बी का उस काम को 18 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, और ए और सी उसी काम को 12 दिनों में। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम इसी तरह से ले सकते हैं 18, 15 और 12। 2 नाम 18, 12 नहीं, 15 नहीं जाएगा, 2 6 12, फिर 2 तिया 6, फिर 15 उसी तरह, 9 उसी तरह, फिर अगला 3 से जाएगा, 3 तरी 9, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। एक बार और 3 से जाएगा, 3 एकम 3, फिर 5 बचा, यानी कि 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। कितना आ जाएगा? 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। 18 दाम 180, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। क्या आ जाएगा टोटल इसका? ए डबल है, क्या है? ए डबल है कहाँ का? ये बी डबल है, सी डबल, यानी तीनों डबल काउंट हुआ, यानी कि इसको हम तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 15 टोटल कितना हो जाएगा? 15 2 17, 27, 27 और 10 37/2। टोटल काम कितना है? 180, और तीनों मिलकर इतने एफिशिएंसी करेंगे तो 18 18 360/37 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 360/37 आ जाएगा। कितने बार में जाएगा? करीब करीब 9 बार में जाएगा। 10 बार में नहीं जाएगा, 370 हो जाएगा, यानी कि 9 बार में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 सही 27/37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 सही 27/37 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भाग देना है तो 37 का 9 में गुणा कर देना, 7 9 63, 9 का 8 27, 28 29 30 31 32 33, यानी कि 333 बार जाएगा। 360 में से 337 घटाया तो 27 आ जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 सही 27/37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर उसको 3 घंटे में कर सकते हैं, पी और आर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो क्यू अकेला उसको काम को कितने दिनों में करेगा, कितने घंटे में करेगा? तो पी अकेला कितने में? 4 घंटे में। क्यू प्लस आर कितने में? 3 घंटे में। और फिर क्या है? पी प्लस आर कितने में? 2 घंटे में। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 का 8, 4 तिया 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। 4 का 8, 4 तिया 12, 3 9 3 चौक 12 और 2 6 12। तो पी का कितना है? 3 है। पी का कितना है? 3 है। तो आर का पी का 3 है, तो आर का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आर का 3 है तो क्यू का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। क्यू की कितनी है? 1 है। और आर की कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। पूछा क्या है? क्यू अकेला उस काम को कितने दिनों घंटे में करेगा? तो 12 काम 1 की एफिशिएंसी से, यानी कि 12 घंटे में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है 23/5/2019 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? श्रीनिवास एक काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, रमेश उस काम को 9 घंटे में 9 दिनों में कर सकता है, रवि की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा किया। श्रीनिवास कितने दिनों में करता है? श्रीनिवास 15 दिनों में, और रमेश उस काम को 9 दिनों में, और क्या बोल रहा है? रवि की मदद से उन्होंने, यानी कि श्रीनिवास प्लस रमेश प्लस रवि तीनों ने मिलकर कितने दिनों में किया? 3 दिनों में। तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 15 दूनी 30, 15 तिया 45, क्या आ जाएगा? 45 इसका एलसीएम आ जाएगा। 15 तिया 45, 9 पंजे 45 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो श्रीनिवास का कितना है? 3 एफिशिएंसी आएगी। रमेश की कितनी आएगी? 5। तो 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो गया। और टोटल 15 करना है तो इसकी कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। पूछा क्या है? रवि अकेला, यानी टोटल काम 45 है, 7 की एफिशिएंसी से करेगा। तो 7 6 42 बचा 3
बटे 7 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आरआरबी जेई 29/5/2019 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिनों में करता है। क्या है? अर्जुन अकेला कितने दिनों में? 12 दिनों में। भीम अकेला उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि अर्जुन प्लस भीम प्लस चेतन तीनों ने मिलकर एक साथ 5 दिनों में। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। कितना आ गया? 60 आ गया। 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 12 पंजे 60। यानी कि अर्जुन की कितनी है? 5 है। भीम की कितनी है? 4 है। 5 4 9 और चेतन की कितनी आ जाएगी? 4 3 आ जाएगी। चेतन अकेला उस काम को, यानी टोटल काम कितना है? 60 है। और चेतन की एफिशिएंसी क्या है? 3 है। तो 3 दूनी 6 यानी कि 20 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में। बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 15 दिनों में। और ए और सी उसी काम को 18 दिनों में करते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके पिछला एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करा था हमने, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 18 पंजे 90 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 18 पंजे 90, 15 6 90 और 10 ना 90। 9 और 6 15, 15 और 5 20, तो 20/2 यानी कि 10 आ जाएगी। तीनों की एफिशिएंसी, तीनों की कितनी आ गई? 10 आ गई। यानी कि टोटल काम 90 है। 10 की एफिशिएंसी से यानी कि 9 दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? 9 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 16/2/2021 का क्वेश्चन है। रेलवे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। आप ज़रूर लाइक करें और वीडियो को, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगला क्वेश्चन क्या है? ए अकेले किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि बी उस काम को बी के साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में। सी अकेला उस काम को 64 दिनों में। ए कितने दिनों में कर सकता है? 32 दिनों में। जबकि बी के साथ मिलकर, यानी कि ए था, बी के साथ मिलेगा तो वो 24 दिनों में। यदि सी अकेला, यानी कि सी अकेला उसी काम को 64 दिनों में कर सकता है। तो इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले पूछा क्या है? बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करें। एलसीएम लेंगे 32, 24 और 64 का। 2 16, 2 12 और 2 32, 2 8, 2 6 और 2 16, 2 चौक 2 तिया और 2 8, 2 दूनी और 2 चौक, 2 एकम, 2 दूनी 2 और 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। क्या आ जाएगा इसका एलसीएम? 128 इसका एलसीएम आ गया। 64 दूनी 128, 24। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पी प्लस क्यू, पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। कौन? पी और क्यू 9 दिनों में। और क्यू प्लस आर उस मिलकर इसे 12 दिन में। और पी प्लस आर मिलकर इसे 18 दिन में काट सकते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 9 चौक 36, 4 और 3 7, 8 और 9, यानी कि 9/2 इनकी एफिशिएंसी आएगी तीनों की। तो क्या बोल रहा है? यदि वे तीनों एक साथ मिलकर, यानी कि तीनों एक साथ मिलकर टोटल काम कितना है? 36। तीनों की एफिशिएंसी क्या आ गई? पी प्लस क्यू प्लस आर की कितनी आ गई? 9/2 आ गई। तो 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 36 इंटू
2/9, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, कितने दिनों में? 8 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2/3/2021 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर जरूर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।